हेलो फ्रेंड्स, फ्लू एक बहुत ही कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट पहले अगर आप मेरे चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली कॉल्ड द फ्लू, बट इट्स नॉट द सेम एज स्टमक फ्लू वायरसेस दैट कॉज डायरिया और वॉमिटिंग। ज्यादातर लोगों में फ्लू रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन, but sometimes influenza and its complication can be deadly. People at higher risk of developing complications because of flu are young children under age 5, adults older than age 65, residents of nursing home, pregnant women and women up to 2 weeks after giving the birth, people with weakened immune system, and people who have chronic illness such as asthma, heart disease, kidney disease, liver disease and diabetes or obese people. वैसे तो there is annual influenza or flu vaccine, but it is not 100% effective. But it is still the best defense against the flu. Initially तो flu may seem like common cold, runny nose and sore throat, but cold usually develops slowly and flu tends to come on suddenly. Common signs and symptoms of flu होते हैं fever, aching muscles, chills and sweats, headache, सूखी खांसी, shortness of breath, tiredness, weakness, runny or stuffy nose, sore throat, eye pain, vomiting और diarrhea, but ये ज़्यादा common children में होता है than in adults. वैसे तो flu generally antiviral drugs की help से कुछ दिन में ठीक हो जाता है। Flu के causes होते हैं influenza virus travels through air in droplets when someone with infection coughs, sneezes or talks. You can inhale the droplets directly or you can pick up germs from an object जैसे telephone, computer keyboard and then transfer them to your eyes, nose or throat. People with virus are generally contagious from 1 day before the symptoms appear to up to 5 days of the infection. कुछ फैक्टर्स जो हमारा रिस्क फ्लू के लिए बढ़ा सकते हैं वो हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर टारगेट करता है चिल्ड्रन को फ्रॉम एज ऑफ 6 months to 5 years एंड अडल्ट्स जिनकी एज 65 years या उससे ज़्यादा है। पीपल हु लिव और वर्क इन फैसिलिटीज विद मेनी अदर रेजिडेंट्स सच एज नर्सिंग होम्स और मिलिट्री बैरक्स, इनको इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयाँ जो रिस्क बढ़ा सकती हैं जैसे कैंसर ट्रीटमेंट्स, एंटी रिजेक्शन ड्रग्स, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड ऑल्सो कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट और HIV और एड्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। कुछ क्रॉनिक डिसीजेस जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, नर्वस सिस्टम डिसीज़, किडनी, लिवर और ब्लड डिसीज़ भी इन्फ्लुएंजा का रिस्क बढ़ा देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन are also at high risk of getting flu and its complications. Obesity भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर आप यंग एंड हेल्दी हैं तो फ्लू ज़्यादातर सीरियस नहीं होता, बट चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग फ्लू कॉम्प्लिकेशंस जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा फ्लेयर अप्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ईयर इन्फेक्शंस एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इनमें से निमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अब हम फ्लू से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वी कैन गेट एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन फॉर एवरीवन फ्रॉम एज ऑफ 6 months और ओल्डर। फ्लू वैक्सीन रिड्यूस कर सकता है रिस्क ऑफ फ्लू और इट्स सिवियरिटी, ऑल्सो लोअर करता है रिस्क ऑफ सिवियर इलनेस। फ्लू वैक्सीन अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है बिकॉज फ्लू एंड कोविड-19 के सिम्टम्स आर सिमिलर। अब कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम फ्लू का स्प्रेड कम कर सकते हैं, जैसे वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, अवॉइड टचिंग योर फेस, कवर योर कफ्स एंड स्नीजेस, रेगुलरली क्लीन ऑफन टच सर्फेसेस, अवॉइड क्राउड्स एंड अवॉइड एनीवन हु इज सिक।